प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की गणित और इसमें हमने अपना तीसरा अध्याय जो कि संख्याओं के साथ खेलना प्रारंभ कर दिया है। और हम इससे पूर्व प्रश्नावली 3.5 के 1 से लेकर के 8 तक सवालों को हल कर चुके हैं। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 3.5 का ही सवाल नंबर 9 और 10 करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नौवां सवाल है, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर A, B, C, D 4 हमारे पास में संख्याएं दी गई हैं जिनके आगे उनके गुणनखंड किए गए हैं और हमें पहचानना है इनमें से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड है और किन में नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे 24 के टुकड़े किए गए हैं 2 × 3 × 4। हम जानते हैं गुणनखंड का मतलब होता है हमें ऐसे खंडों में बांटना जिनको गुणा करने पे वो संख्या आ जाए। ठीक है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 2 × 3 = 6 और 6 × 4 = 24, तो उसको खंडों में बांट दिया। और खंड भी कैसे, जिनको गुणा करने पे संख्या प्राप्त हो रही है। और लेकिन ये गुणनखंड के साथ साथ अभाज्य भी होने चाहिए। और अभाज्य के बारे में जैसे कि हम बात कर चुके हैं पूर्व में, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें या तो खुद का भाग जाता है या केवल एक का, अर्थात उनमें और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, या यूं कह लीजिए कि उसे और तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो यहाँ पर पे अगर हम ध्यान से देखें तो 2 अपने आप में अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 को और तोड़ा जा सकता है, किसमें, 2 और 2 में, 2 × 2 में, या यूं कह लीजिए 4 में 2 का भाग जाता है। तो ये अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसमें अभाज्य गुणनखंड नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे जो कि है 56। 1 × 7 × 2 × 2 × 2। तो आप अगर देखें 1 × 7 7 होता है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 7 = 56, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं ये संख्याएं और टूट तो नहीं रही, या सभी संख्याएं अभाज्य तो है ना। तो ये अभाज्य संख्या, वैसे तो 1 को लिखना इसको नहीं चाहिए था, 7 2 2 2, क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंड में 1 का जिक्र नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर 7 × 2 सभी की सभी संख्याएं कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और ये आगे टूट भी नहीं रही हैं, तो ये अपने आप में अभाज्य गुणनखंड है इनमें। ठीक है, चलते हैं सी बिंदु पर जहाँ पर है 70। तो 70 के इसने गुणनखंड क्या किए, 2 × 5 × 7। हम ध्यान से देख पा रहे हैं 2 × 5 = 10 और 10 × 7 = 70, गुणनखंड तो सही किए हैं। और बात करें संख्याओं की तो सभी की सभी 2 5 7 अभाज्य संख्याएं, इन्हें और आगे तोड़ा नहीं जा सकता, तो ये भी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में दी गई है। ठीक है, चलते हैं हमारे अंतिम डी बिंदु पर जो कि है 54। 2 × 3 × 9, गुणा करने पे तो 54 आ रहा है, 2 × 3 = 6 और 6 × 9 = 56, लेकिन हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो 9 है ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसको तोड़ा जा सकता है 3 × 3 में, या यूं कह लीजिए कि 9 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, 9 के अतिरिक्त जा रहा है ना। तो ये अपने आप में इसकी जो गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो हमने यहाँ अच्छे से समझा कि सवाल नंबर बी और सी में अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, और ए और डी में नहीं है। आ रही है ना बात समझ में? ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर जो कि सवाल नंबर 10। बिना भाग किए हमें भाग नहीं देना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए क्या 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है। एक तो इतनी बड़ी संख्या और उस पर भी भाग किसका पूछ रहा है, 45 का, और भाग भी नहीं देना। कितनी बड़ी बड़ी शर्तें लगा दी ना उसने, लेकिन कोई बात नहीं। हम जानते हैं जब जब हमारे को बिना भाग किए काम करना होता है तो हम विभाज्यता के नियमों को काम लेते हैं, याद है ना आपको। और विभाज्यता के नियम तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हमने 2 से लेकर के 11 तक पढ़े थे, याद है ना आपको। नियम समझे थे ना, सारणी बना करके, और उसको अच्छे से समझा था। 2 से 11 तक की बात होती तो हम विभाज्यता के नियमों को काम में लेते, लेकिन यहाँ पर तो 11 से बड़ी 45 संख्या की बात हो रही है। ठीक है, और 45 के बारे में तो हमने कोई भी नियम नहीं पढ़ा, तो ऐसे में हम अन्य विभाजकता के नियम भी के बारे में भी चर्चा की थी, तो उनकी मदद ले लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि भाग नहीं देना, और भाग नहीं देना तो हमारी मदद के लिए तो केवल वही है। और आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक संकेत भी दिया है, पहले उस संकेत को पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं हमारे अन्य विभाजकता के उन 4 नियमों में से कौन सा नियम मदद कर रहा है। संकेत क्या कह रहे हैं, 5 और 9 सहअभाज्य संख्या हैं। ठीक है, 5 और 9 सहअभाज्य संख्या होती हैं। क्यों? क्योंकि 5 के अगर गुणनखंड की बात करें तो 1 और 5 होते हैं। ठीक है, और 9 के गुणनखंड की बात करें तो 1 3 और
9 होते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो सार गुणनखंड क्या है, केवल 1 है। और जब सार गुणनखंड केवल 1 होता है तो वो संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं सहभाज्य होती हैं। तो ठीक है, 5 और 9 सहभाज्य संख्या इसने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। आगे क्या कह रहा है, दी हुई संख्या की 5 और 9 से विभाजकता की जांच कीजिए। अब बात समझ में आ रही है कि बात तो पूछ रहा है 45 की और यहाँ ये बात कर रहा है 5 और 9 की। कुछ बात समझ में आ रही है, 45 का 5 और 9 से क्या लेना देना है? बिल्कुल, हम जानते हैं 5 और 9 को अगर हम गुणा कर देंगे तो क्या बनने वाला है, 45। ठीक है ना, आ रही ना बात समझ में। तो अब हमें याद आया, हमने अन्य विभाजकता के नियमों में समझा था कि अगर कोई दो सह अभाज्य संख्याएं किसी संख्या को विभाजित करती हैं तो उनका गुणनफल यानी कि वो संख्या भी उस संख्या को विभाजित करेगी। तो हम समझ गए निश्चित तौर पे, हम वो जो किसी संख्या की बात करें वो किसी संख्या की जगह किसकी बात कर लेंगे, बिल्कुल 25,110 की बात कर लेंगे। अर्थात अगर 25,110 में 5 का पूरा भाग जाने वाला है, 9 का पूरा भाग जाने वाला है, तो हम बिना भाग दिए बता सकते हैं कि ये 45 से विभाज्य होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये दोनों संख्याएं क्या है, सहभाज्य, और सहभाज्य संख्याओं के गुणन वाला संख्या भी उसको पूरा भाग देती है। ठीक है, तो हम अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो 45 के गुणनखंड, तो अब हमें समझ में आ गया कि हम 5 × 9, वैसे तो 3 × 15 और 1 × 45 होने वाले है ना। लेकिन यहाँ पर पे हमने जो कि बात कर ली सहभाज्य की, तो सहभाज्य तो केवल ये वाला ही है ना, क्योंकि 3 और 15 तो सहभाज्य नहीं है। और 1 और 45 का बात करने की तो वैसे भी कुछ निकल के हाथ में तो आएगा नहीं, तो बात तो हमारी यहीं अटकेगी। तो सबसे पहले चेक करते हैं 25,110 की 5 से विभाज्यता की। चूँकि हम देख पा रहे हैं अंतिम अंक पे क्या है, 0 है, और इससे हमें पता चल गया कि ये 25,110 की 5 से विभाज्यता है। आ रही है ना बात समझ में, इससे विभाज्य होगी, बिना भाग दिए बता दिया हमने। ठीक है ना। अब बात करते हैं 9 से विभाज्यता की। तो 9 से विभाज्यता के लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल हम सभी अंकों का योग करने वाले हैं। और जब हमने योग किया 2 और 5 7, 8 और 9, 9 में 0 जोड़ा 9, और 9 से 9 पूरा भाग जाता है, अर्थात ये 9 से भी विभाज्य है। तो जो संख्या 5 से विभाज्य है, 9 से भी विभाज्य है, तो वो निश्चित तौर पे उनके गुणनफल अर्थात 45 से भी विभाज्य होने वाली है। 45 से विभाज्य है, और कारण हमने बता दिया। ठीक है ना, क्योंकि वो 5 और 9 दोनों से विभाज्य है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, जुड़े रहिए। धन्यवाद।